अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशनल स्पैन। आज हम क्लास वर्सेस फ्रेज को डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि क्लास किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ फ्रेज, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्लास एंड फ्रेज। और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि क्लास की टाइप्स कौन सी होती हैं और फ्रेज की टाइप्स कौन सी होती हैं। ये देखते हैं कि क्लास किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, उसे हम कहते हैं क्लास। यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो उसे हम कहेंगे क्लास। और फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, उसे हम फ्रेज का नाम देते हैं। यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद ना हो उसे हम कहेंगे फ्रेज। क्लास कन्वे कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ एंड फ्रेज नो मीनिंग इफ यूज्ड अलोन। यानी कि क्लास अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है और अगर हम फ्रेज को अकेला यूज करेंगे तो वो कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। यानी कि वो सेंटेंस या जो भी जुमला होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो मीनिंगलेस होगा, उससे हमें कोई भी मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसे एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसका एक यूनिक मीनिंग हमें मिलेगा। अगर सिर्फ हम अकेला फ्रेज इस्तेमाल करेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा। जैसे कि क्लास की एग्जांपल है, ही प्लेज क्रिकेट डेली। तो इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट है और प्लेस वर्ब है। तो ही प्लेज क्रिकेट डेली क्लास है और ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि वो रोजाना क्रिकेट खेलता है। ही प्लेस वो खेलता है। अगर हम फ्रेज की एग्जांपल को देखें, जैसे कि इन द मॉर्निंग आप कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसी फ्रेज को हम एक सेंटेंस में यूज़ करें तो ये यूनिक मीनिंग कन्वे करेगा। फॉर एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जागता हूँ। तो इस सेंटेंस में जब हमने इस फ्रेज को यूज़ किया तो इसका एक यूनिक मीनिंग हमें मिल गया। सिर्फ इन द मॉर्निंग जो था वो हमें कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है टाइप्स के। क्लास की कौन सी टाइप्स हैं और फ्रेज की कौन सी टाइप्स हैं। क्लास की दो मेन टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। नाम से ज़ाहिर है कि इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास जो किसी भी दूसरी क्लास या किसी सेंटेंस पर डिपेंड ना करती हो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। और डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड करती है, उसे हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। It is a complete sentence that contains subject and verb. इंडिपेंडेंट क्लास एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। कन्वे फुल मीनिंग, वो फुल मीनिंग कन्वे करता है। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस दैट contains सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग। उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है और वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिस वजह से वो फुल मीनिंग कन्वे नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, यू वर इन द स्कूल, तुम स्कूल में थे। ये है इंडिपेंडेंट क्लास, ये अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि तुम स्कूल में थे। इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है, ये मीनिंग लेस नहीं है। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लास की एग्जाम्पल को देखें, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया। इसमें आए जो है वो सब्जेक्ट है, केम वर्ब है। सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, लेकिन इसमें हमें कोई भी मीनिंग नहीं मिल रहा, ये मीनिंग लेस है। लेकिन जब हम इसी डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिला दें तो इसका एक मीनिंग बन जाएगा। जैसे कि व्हेन आई केम होम यू वर इन द स्कूल, जब मैं घर आया तो तुम स्कूल में थे। इसलिए इस क्लास को डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। और इंडिपेंडेंट क्लास को किसी भी दूसरी क्लास या किसी भी सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। फ्रेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसा कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज वगैरह। ये फ्रेज की टाइप्स हैं। अगर आप इन पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें क्योंकि हम ऑलरेडी फ्रेज की तमाम टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फ्रेज की तमाम टाइप्स को समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देखकर फ्रेज की तमाम टाइप्स को इजीली समझ सकते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है? फ्रेज है और फ्लावर नाउन है, ब्यूटीफुल मॉडिफायर है, यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए हम ब्यूटीफुल फ्लावर को कहेंगे नाउन फ्रेज और ये कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। एम गोइंग, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब।
वर्ब फ्रेज है इसलिए इसमें वर्ब भी मौजूद होगा, ज़ाहिर बात है जब वर्ब फ्रेज होगा तो वर्ब भी मौजूद होगा। नाउन फ्रेज में नाउन था, वर्ब फ्रेज में वर्ब है। नेक्स्ट है वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसलिए वेरी ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। रियली स्लोली एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि स्लोली एडवर्ब है और रियली मॉडिफायर। प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑन द वॉल, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है इसलिए ऑन द वॉल प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं जिससे आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं। फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होते। क्लास कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है और फ्रेज अगर अकेला यूज़ किया जाए तो वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं करता। क्लास की दो मेन टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। फ्रेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसा कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि क्लास किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं और इनमें कौन से डिफरेंसेस होते हैं और इनकी टाइप कौन कौन सी हैं। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।